हाँ जी, डिज़ाइनिंग कंट्रोलर्स यूजिंग कंट्रोल सिस्टम्स टूल बॉक्स। अच्छा, कंट्रोलर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स के ज़रिए से। ठीक है, अरे लास्ट टाइम इसमें तो हमने नहीं ना मैटलैब, जी अरे इसमें तो नहीं ना मैटलैब यूज करनी। जी मैटलैब ही करनी है हमने। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स का आइडिया नहीं होगा आप लोगों को, हम ये पहले देख लेते हैं कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है क्या चीज़। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि क्या है कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स। ठीक है, इन दिस चैप्टर अ यूजफुल मैटलैब एप्लीकेशन कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स विल बी प्रेजेंटेड। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है मैटलैब की जिसको कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, दिस टूल बॉक्स अलाउज अस टू डिफाइन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स। ठीक है, जिस तरह सिमुलिंक के अंदर हम कर चुके हैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को। ठीक है, एंड बाय इंटरेक्टिवली मॉडिफाइंग द सिस्टम्स पैरामीटर्स। ठीक है, हम पैरामीटर्स को मॉडिफाई भी करेंगे। ऑब्जर्व द चेंजेस। ठीक है, सिस्टम रेस्पॉन्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, रूट लोकस, नाइक्विस्ट और बॉडी डायग्राम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं जब हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, ये पहले चीज़ें हम कर चुके हैं, बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लोकस। ठीक है, और जो है ना स्टेट स्पेस मॉडल्स के हवाले से कुछ हमने डिस्कशन की थी। अच्छा, सो व्हेन यूजिंग दिस टूल बॉक्स वी कैन इनपुट आवर डिजायर्ड प्लॉट आइदर इन ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और स्टेट स्पेस फॉर्म चूजिंग द सिस्टम स्ट्रक्चर फ्रॉम प्री डिफाइंड सेट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। हमारे पास पहले से कुछ अवेलेबल यानी प्री डिफाइंड ऑप्शंस होंगे। हम सिस्टम के स्ट्रक्चर को चूज़ भी करेंगे और फिर सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें हम इनपुट जो है ना वो करेंगे। वो सिस्टम का प्लांट भी हो सकता है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, फिर आगे उसकी आउटपुट को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और एंड ऑब्जर्व द सिस्टम बिहेवियर इन दी टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, टाइम डोमेन के अंदर स्टेप रेस्पॉन्स हमने शुरू वाली लैब के अंदर रैंप रेस्पॉन्स ये देखे थे, और रूट लोकस हमने एक लैब के अंदर डिस्कस। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हमने नाइक्विस्ट और बॉडी प्लॉट्स वगैरह डिस्कस किए थे, इनको भी हम यहाँ पे कलेक्टिवली देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स टूल बॉक्स बेसिकली आप लोग यूँ समझें कि कलेक्टिवली एक प्लेटफार्म बनाया गया है मैटलैब के अंदर ही। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे, कलेक्टिवली आप कुछ चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, अब डिज़ाइन द सिस्टम। अच्छा, पीआईडी के हवाले से लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन की थी, किसी एक ग्रुप में, आप लोगों के ग्रुप में की थी या दूसरे ग्रुप में। कंट्रोलर को डिज़ाइनिंग ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने शायद डिस्कशन की थी। अच्छा, अच्छा, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन किसी भी कंट्रोलर को डिज़ाइन करने से पहले डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस का पता होना ज़रूरी है। अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी भी आ सकती है। अच्छा, हमने दो तरह के रेस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स डिस्कस किया था, ये भी हो सकते हैं, ये भी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ जाती हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये भी स्पेसिफिकेशंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशंस जो है ना कुछ एप्लीकेशंस के अंदर हम देखते हैं, जैसा कि सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस। पैरामीटर को वेरी करते हैं तो फिर कितना सिस्टम सेंसिटिविटी शो करता है, यानी कि रोबस्टनेस आ जाएगी, उसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाएगी। ठीक है, डिस्टरबेंस अब आ रही है तो सिस्टम कितना से रिजेक्ट करता है, सिस्टम रोबस्टनेस को, डिस्टरबेंस को कितना रिजेक्ट करता है।
अच्छा, डिज़ाइन को हम टाइम डोमेन के अंदर भी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी कर सकते हैं। किसी भी आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करना है, ठीक है, और या कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, या तो टाइम डोमेन के अंदर करेंगे या फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर करेंगे। अब स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी या रेस्पॉन्स वो ऑफनली स्पेसिफाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, ये अभी हमने इस आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें देखी हैं 2-3 चीज़ें। ठीक है जी, कुछ चीज़ें और भी हैं स्पेसिफिकेशन में, जैसा कि राइज टाइम था, सेटल टाइम था, मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ये भी टाइम डोमेन के अंदर आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप लोग डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से पैरामीटर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। तो वहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी को आप मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ गेन मार्जिन की फॉर्म में, फेज़ मार्जिन की फॉर्म में। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें। उसके बाद जो प्लाट्स सामने आएंगे वो बॉडी प्लाट होगा, पोलर प्लाट होगा, ठीक है, नाइकोलस प्लाट होगा, या एक और प्लाट था, क्या नाम था उसका, नाइक्विस्ट प्लाट। ठीक है, ये 2-3 प्लाट आप लोगों के सामने आएंगे, वहाँ से आप लोग जो है ना डाटा लेंगे प्लाट्स की मदद से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती है कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, किसी भी कंट्रोल्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम हमने बनाना सीखी थी सिमुलिंक के अंदर। ठीक है जी, उसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, इनपुट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, आउटपुट्स कुछ हमने स्कोप वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसके अंदर चेंजेस हमने देखी थी। ठीक है जी। अब ये सिस्टम्स जो है ना, कंट्रोलर को कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि सिस्टम सीरीज़ में है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, कंट्रोलर को कैसे, मतलब या ब्लॉक्स को कैसे आपस में एडजस्ट किया गया है आपस में, यानी कि सीरीज़ में है, या फीडबैक का सिस्टम है, या सिर्फ सिंगल यानी ओपन लूप है, या तीसरी चीज़ हो सकती है कि स्टेट फीडबैक कंपनसेशन। ये 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है वो, दो डिज़ाइनिंग के अंदर 2 तरह की डोमेन्स हैं, एक डोमेन में आपको जाना पड़ता है, यानी या तो आप टाइम डोमेन के अंदर जाते हैं या फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर जाते हैं। ठीक है, जब आप टाइम डोमेन के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर होंगे, राइज टाइम है, डिले टाइम है, सेटलिंग टाइम है, और मैक्सिमम ओवरशूट टाइम है। ठीक है, अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन वाली साइड पर जाते हैं तो गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में जब ये आप पैरामीटर एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर जो ग्राफ आखिर में बनते हैं वो नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉडी प्लॉट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब कंट्रोलर को हमने देखना होगा कि हमने रखना कैसे है, यानी सीरीज़ में रखना है वो सारा, यूँ कह लें कि कंट्रोलर के साथ बाकी जो कॉमनली सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंट्रोलर के साथ कैसे प्लेस करनी है, सीरीज़ में करनी है। ठीक है, इसको आप कैस्केडेड कंपनसेशन का नाम भी देते हैं, सीरीज़ या कैस्केडेड कंपनसेशन। दूसरा फीडबैक कंपनसेशन है, यानी कंट्रोलर को आप एक माइनर फीडबैक जो पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस सारी स्कीम को, सारे प्रोसेस जो बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन एक तरतीब बनेगी सिस्टम को, ब्लॉक्स को आपस में रखने की, वो होगा फीडबैक कंपनसेशन। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो थी वो स्टेट फीडबैक कंपनसेशन, उसका मैंने तस्करा किया था। इसमें कांस्टेंट रियल गेन्स आ जाती है, इस वजह से इसको स्टेट फीडबैक कंपनसेशन का नाम दिया जाता है। चलें, बहरहाल ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने थ्योरी में याद रखनी हैं। उसके बाद आप लोगों ने
जो है ना, या तो पी डी कंट्रोलर इकट्ठा यूज़ करना होता है, या पी आई कंट्रोलर यूज़ करना होता है, या पी आई डी, तीनों कंट्रोलर्स इकट्ठे यूज़ कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने या तो दो तरह के रेस्पॉन्स हमने डिस्कस किए थे ना, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इंटीग्रेटर, और डी क्या है, डेरिवेटिव। ये तीनों आप कंट्रोलर्स इकट्ठा यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम आपका सिस्टम जो है ना वो अच्छा रेस्पॉन्स देगा। तो बेसिकली हमने सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना होता है, यानी नेगेटिव जो साइड होती है ग्राफ की उस साइड पर लेकर जाना होता है। तो सिस्टम के रेस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए आज हम कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मैट लैब ओपन की हुई होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइनिंग को डिस्कस कर लेते हैं हम। आप लोगों ने गौर से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू ओपन द कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स, टाइप, ठीक है जी, सिसो टूल, ये आप लोगों ने अभी लिखना है। आप लोगों ने ओपन की हुई है स्क्रीन मैट लैब। शेयर ही नहीं होगी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू ओपन अप द कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स, हमने किसी भी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है, ठीक है जी, यूजिंग कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स। तो कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है क्या, ओपन कैसे होगा? मैट लैब की बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये लिखना है मैट लैब के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू ओपन अप द कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स, टाइप दिस इन कमांड विंडो। अब मैं ये टाइप करने लगा हूँ, आप लोगों ने मैट लैब ओपन कर ली होगी, आप लोग इसको टाइप करें। अब ये डिज़ाइन GUI इज़ लोडिंग, ये अब लोड करेगा और हमारे सामने एक स्क्रीन, एक विंडो ओपन होगी, ये, ठीक है जी। अब ये इंटरफेस है इसका, ये जो सामने आ रहा है, क्लोज़ कर दें इसको, ठीक है। सिसो डिज़ाइन फॉर सिसो डिज़ाइन टास्क, इसमें रूट लोकस एडिटर भी है ओपन, ये ग्राफ यहाँ पे विंडो शो होगी। अच्छा, यहाँ पे इस विंडो के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आर्किटेक्टर का ऑप्शन है, कंपनसेटर का ऑप्शन है, ग्राफिकल ट्यूनिंग का ऑप्शन है, एनालिसिस प्लॉट्स का ऑप्शन है, और ऑटोमेटेड ट्यूनिंग का ऑप्शन है। अभी हम देखते हैं हमने करना क्या है। ये सारे ऑप्शंस जो हमारे पास आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये विंडो ओपन हुई थी, ठीक है। दिस इज़ द मेन इंटरफेस, ये मेन इंटरफेस था। इट कंटेन 5 टैब्स, जो मैंने आप लोगों को भी बताई थी, 5 तरह की टैब्स आई थी, आर्किटेक्चर, कंपनसेटर एडिटर, तीसरी है ग्राफिकल ट्यूनिंग, एनालिसिस प्लॉट, और लास्ट वन इज़ ऑटोमेटेड ट्यूनिंग। वी विल फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो सबसे पहली टैब आई थी आर्किटेक्चर के नाम से, इसका क्या फंक्शन है, क्या करेगी? वन कैन चूज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। किसी भी सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को यानी कि आप लोग ना चूज कर सकते हैं, कोई भी बेसिक किस्म का, एंड इम्पोर्ट इट्स प्लांट। प्लांट अगर आप लोगों ने कहीं पे बनाया हुआ है तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते। ऑन कंट्रोल आर्किटेक्चर, वन कैन चूज बिटवीन 6 डिफरेंट सिस्टम स्ट्रक्चर्स ऑन द सिस्टम।
डेटा फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वन कैन चूज़ द वैल्यूज़ ऑफ F, C, G, H, ये सारी वैल्यूज़ आप लोग खुद चूज़ भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखें ये आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है जी। यहाँ पे यूँ यूँ समझें कि ब्लॉक्स की फार्म में आप लोगों के पास ये एक ओपन हुआ है फीडबैक, एक सिस्टम है जिसमें आप इनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करते हैं। जितने भी आप लोगों के पास वेरिएबल्स आ रहे थे ना, वहाँ पे आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हेयर वी कैन इम्पोर्ट द डिज़ायर्ड प्लॉट दैट वी शुड हैव प्रीवियसली डिफाइंड इन आवर वर्क स्पेस। अच्छा, so here it should be understandable that there exists a system variable called sys in the workspace. One can also directly input numerical values for the blocks, but it is preferable to do so from compensator tab. अच्छा, आप लोग इसको यूँ कह लें कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या आप लोग वहाँ पे वर्क स्पेस में लिख भी सकते हैं सिस्टम SYS जब आप लिखते थे, ठीक है। या फिर ये है कि ये कह रहा है प्रेफरेबल ये होगा कि आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है ना वो ब्लॉक्स की यहीं पे सेट करें, ठीक है। कंपनसेटर एडिटर का ऑप्शन होता है। अब ये दूसरा जो था ऑप्शन टैब थी, उसको ये डिस्कस कर रहा है कि कंपनसेटर एडिटर का क्या काम है। वन कैन एडिट द कंपनसेटर ब्लॉक्स, किसी भी सिस्टम के अंदर जो कंपनसेटर होता है उसके ब्लॉक को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। गेन वैल्यू फॉर एग्जांपल है, ठीक है। गेन वैल्यू यूँ कह लें कि वो कंपनसेटर के अंदर आ जाता है। कंपनसेट करने के लिए आप गेन की वैल्यू को या ज़ीरोज़ या पोल्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। द वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स थ्रू दीज कैन चेंज इंटरेक्टिवली बाय मूविंग अलोंग द रूट लोकस, ठीक है। ये रूट लोकस बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सिस्टम डाटा की बात कर रहा था वो, यहाँ पे आप GHCF की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहा है कंपनसेटर यानी गेन की वैल्यू आप लोगों ने अगर चेंज करनी है, या यूँ कह लें कि पोल और ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ यानी ज़ीरोज़ ऐड करने हैं या आप लोगों ने निकालने हैं, रिड्यूस करवाने हैं, तो यहाँ पे इस विंडो की मदद से आप लोग जो है ना वो यहाँ पे आके चेंज करेंगे। अच्छा, तीसरी टैब क्या है जी? ग्राफिकल ट्यूनिंग। ग्राफिकल ट्यूनिंग की जो टैब है, वन कैन चूज़ एमंग 3 डिफरेंट प्लॉट्स, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये पहले डिस्कस किए हैं। अब जो कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है, इसके अंदर टैब्स हैं जिसकी मदद से आप जो है ना चेंजेस करते जाएंगे और रिस्पॉन्स चेक करते जाएंगे। यूँ कह लें एक एप्लीकेशन बना दी गई है, जैसे सिमुलिंक एक एप्लीकेशन यूँ कह लें, तो यहाँ पर भी एक नया आप सिमुलिंक जिस तरह लिखते थे, यहाँ पे आप जो है ना वो ये लिख लेते हैं मैटलैब के अंदर सिसो टूल, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास विंडो खुद ब खुद ओपन हो जाती है। उसके बाद आप इसी विंडो के अंदर आकर चेंजेस करते जाते हैं और अपना एक डिज़ाइन जो है ना वो, चाहे डिज़ाइन टाइम डोमेन वाली साइड पे हो या फ्रीक्वेंसी डोमेन वाली साइड पे हो, उसमें आप देख लेते हैं। आप लोगों ने कैस्केडेड डिज़ाइन बनाना है, आप लोगों ने फीडबैक का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। वो आप पे होता है आपने किस तरह का कंट्रोलर या किस तरह का सिस्टम जो है ना डिज़ाइन करना है और उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये ग्राफिकल ट्यूनिंग में क्या है, 3 डिफरेंट प्लॉट्स, रूट लोकस, ओपन लूप बॉडी प्लॉट और नाइकोलस प्लॉट जो है ना वो इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। वंस द प्लॉट हैव बीन चूजन, जब एक दफ़ा आप प्लॉट चूज़ कर लेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप विल डिस्प्ले नियर द यूज़र चॉइस। रूट लोकस एंड बॉडी प्लॉट्स आर मोर यूजुअल टूल्स इन सिस्टम एनालिसिस। दो तरह के टूल्स ये बता रहा है कि रूट लोकस
और बॉडी प्लॉट, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, क्या एडवांटेज क्या है, हम ये क्यों मतलब करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन क्यों करना चाह रहे हैं? ये एडवांटेज बता रहा है कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स का। ये एक नीचे एग्जांपल भी डिस्कस कर रहा है कि क्या एक एग्जांपल के ज़रिए एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इसका, हम क्यों ये डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। दिस इज़ द फैक्ट दैट वी कैन इंटरेक्टिवली चेंज द वैल्यूज़ ऑफ कंपनसेटर गेन सी बाई प्लेसिंग द पोल्स ऑन द डिज़ायर्ड पोजीशन इन द रूट लोकस। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपनसेटर जो गेन था उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करवाते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करवाते हैं, डिज़ायर्ड पोजीशन पे हम पोल्स की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, रूट लोकस जब हमने डिस्कस किया था, और बाय ड्रैगिंग द मैग्नीट्यूड कर्व ऑफ द बॉडी प्लॉट अप एंड डाउन, या जो कर्व आई है उसको ड्रैग करवाएं ऊपर या नीचे और फिर देखें सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है या इनस्टेबल हो रहा है। In addition to this, one can input design constraints in these plots which help the system design। बजाय इसके कि आप ग्राफ को यानी कि चेंज ग्राफ के अंदर चेंजेस करें, आप पैरामीटर्स को चेंज करें ताकि ग्राफ चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि आप ग्राफ को ड्रैग करने की बजाय, ये तो इनडायरेक्टली एक मेथड हो जाएगा ना, आप क्या करें, डायरेक्टली वैल्यूज़ चेंज करें, पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करवाएं, उसका फिर रेस्पॉन्स चेक करते जाएं, ये आसान हो जाएगा। ये ग्राफिकल ट्यूनिंग, ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे था ऑप्शन, ये ग्राफिकल ट्यूनिंग है। ठीक है, इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं, प्लॉट 1 2 3 4 5, जितने प्लॉट्स हैं, ओपन लूप हैं। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं रूट लोकस, ठीक है, नाइकोलस है, ओपन लूप, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस से। जब आप चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है ना डिज़ाइन को स्टोर करवाना होता है और फिर इसके अंदर जो है वो चेंजेस करवानी होती हैं। अच्छा, आखिरी मेरे ख्याल में ये है एनालिसिस प्लॉट। एनालिसिस कैसे करेंगे आप लोग, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब टाइम के अंदर मैंने बताया स्टेप रेस्पॉन्स आ जाता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स आ जाता है और नाइक्विस्ट प्लॉट आ जाता है। ठीक है, ये टाइम रेस्पॉन्स के अंदर the user may choose to which part of the system the plot will correspond to। ठीक है जी, ये यूज़र यूँ कह लें कि यूज़र पे डिपेंड करता है। फॉर द कंप्लीट सिस्टम वन मस्ट चूज़ द क्लोज लूप आर टू वाई, बट एट टाइम्स इट विल बी यूजफुल टू एग्जामिन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम सेपरेटली। ठीक है जी, आप सिस्टम को सेपरेटली भी एनालिसिस है ना बेसिकली, तो आप सिस्टम को कलेक्टिवली एनालाइज करें। ठीक है, या आप लोग उसको यूं कह लें सेपरेटली एनालाइज करें, वो आप पे है। ठीक है, जिस तरह आप एनालिसिस करना चाहें आप कर सकते हैं। एडिशनली द सेम प्लॉट्स कैन बी चूजन फॉर डिफरेंट सब प्लॉट्स। ठीक है, अच्छा, आखिरी चीज़ है लास्टली ऑटोमेटेड ट्यूनिंग। द यूज़र में ऑटोमेटिकली डिज़ाइन द कंपनसेटर फॉर द सिस्टम by specifying requirements and constraints on analysis plots। ये प्लॉट लिखे हुए हैं जी, पोल ज़ीरो प्लॉट है, स्टेप प्लॉट है, वर्ड प्लॉट है। ऑटोमेटेड ट्यूनिंग होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करेगा एक कंपनसेटर, सिस्टम के लिए कंपनसेट करेगा, गेन वगैरह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, जी एनालिसिस है, एनालिसिस प्लॉट की एक डायग्राम इन्होंने रखी हुई है, ये यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद क्या था, एक्सपोर्ट के हवाले से है। ऑटोमेटेड ट्यूनिंग, ये आखिरी आखिरी ऑप्शन था, ये है जी ऑटोमेटेड ट्यूनिंग का
ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन, फाइल के अंदर जाकर ना आप लोगों ने देखना है, लोड का ऑप्शन पड़ा है, सेव का और एक्सपोर्ट का ऑप्शन पड़ा हुआ है आप लोगों के पास। ठीक है, ये वाली विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी। अच्छा, एडिट का ऑप्शन, फाइल के ऑप्शन में जाके लोड सेव एक्सपोर्ट, ये तीसरे नंबर पे इसका ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल इसने समझाई है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। मैं जूम कर देता हूँ इसको। एग्जांपल है 12.3.1, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है जी, ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें के ओवर एस। दूसरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है 10/s² प्लस एस प्लस 10। इनपुट आ रही है 1 की। ठीक है, समर यानी कि लगा हुआ है इसमें, समिंग जंक्शन कह लें, प्लस और माइनस का, और आउटपुट आ रही है 1। अब इसमें फीडबैक आ रहा है 1/s+2। अच्छा, आफ्टर यू import the system in system tool, plot the system for k is equal to 2, plot system root locus and find the root locus transfer function। अच्छा, ये ग्राफ हमने यानी कि इसका बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम का हम देख लेते हैं किस तरह से लिखना कैसे है, यानी कि इसकी मैटलैब में कोडिंग कैसे होगी। तो 10/1 और 10, ये जो दूसरा यानी कि सीरीज़ में है ना, दो ब्लॉक्स, ऊपर वाले दो ब्लॉक आपस में सीरीज़ में हैं, 1 1 और 10। पहला था सिर्फ 10, ये कौन सा वाला 10 है। ठीक है जी, न्यूमिनेटर ये 10 है ऊपर, न्यूमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये दूसरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, 1 1 और 10। ठीक है जी, ये वाला पहला सिस्टम हो जाएगा। दूसरा क्या है, 1, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा 1, यानी कि s+2 होगा। ये देख लेते हैं कौन सा है, s+2, ये वाला सिस्टम। ठीक है जी, और ये पहले वाला ओपन लूप को डिस्कस किया है, नीचे वाला फीडबैक है, उसके बाद ये सिसो टूल ओपन कर देगा। अच्छा, हम ये लिखते हैं, ये ग्राफ आते हैं या नहीं आते।
10/s² प्लस s प्लस 10 और 1/s प्लस 2। ठीक है जी, ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा आप लोगों के पास।